बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और 4 मशहूर किस्म के पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हैं ये। फूड स्ट्रीट में ये लाजवाब पकोड़े हैं। लोग इनको बाहर से मंगवा के खाते हैं, लेकिन आप इनको अब घर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बारिश के मौसम में ये पकोड़े जो हैं वो बहुत ही लाजवाब लगते हैं, बहुत ही डिलीशियस। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये पकोड़े हैं बैंगन के हैं, आलू, प्याज और हरी मिर्च के पकोड़े हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलू को जो है वो छील लेना है, प्याज को भी छील लें और इनकी कटिंग कर लेनी है आपने। आलू की कटिंग जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाती है। आलू की कटिंग जो है वो मैंने लंबी शेप में बारीक काटी हुई है। देख लें ज़रा, इस तरह से मैंने लंबे साइज़ में इसको बारीक काट लिया है। आलू को आपने बारीक काट लेना है, क्योंकि इनको गलने में भी टाइम लगता है। उसके बाद बैंगन है, बैंगन को मैंने गोल शेप में बारीक काट लिया है। आपको कोई भी शेप पसंद है वो बना लें। आप लंबे साइज़ में भी उसमें भी काट सकते हैं, ठीक है। आलू और बैंगन को भी बारीक मैंने काट लिया है। उसके बाद हरी मिर्च है, हरी मिर्च को मैंने मिड से एक कट लगा लिया है। लंबे साइज़ की आपने हरी मिर्चें ले लेनी है और इनको धो लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद प्याज है, प्याज को मैंने लच्छेदार काट लिया था और इनके लच्छा जो हैं वो मैंने खोल लिए हैं। सेपरेट मैंने इसके रिंग्स कर लिए हैं। इस शेप में आप इसको काट लीजिए, बहुत मज़े के बनेंगे। तो सबसे पहले आपने लेना है 1.5 कप जो है वो मैं बेसन डाल रही हूँ। एक बाउल ले लें, उसमें 1.5 कप बेसन शामिल कर दें। बहुत ही इजी रेसिपी है। ऊपर हमने जो पकोड़ों के ऊपर कोटिंग करनी है वो हम बना रहे हैं। आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 खाने का चम्मच हल्दी, आधा खाने का चम्मच नमक हस्बे जायका, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। खुश्क कसूरी मेथी जो है वो आपने इसमें शामिल करनी है। और अब इसमें पानी डाल के आपने इसका बैटर तैयार कर लेना है। एकदम से आपने पानी नहीं डालना। अगर आपसे पानी डल जाता है बाय चांस ज़्यादा, तो आप उसमें जो है वो बेसन ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको मैं रेडी कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखें, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जी, हमारा बैटर रेडी है। अब मैंने इसमें शामिल करना है 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, इससे ये होगा कि आपका जो बेसन हम उस पे लगाएंगे पकोड़ों पे वो क्रिस्पी रहेगा और पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। अब ऑयल गरम कर लें और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लें। एक एक पकोड़े को पकड़ते जाएं और बैटर में डिप करें और इसको पैन में डालते जाएं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, आपको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और बारिश के मौसम में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काइंडली कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कोई भी आपने रेसिपी पूछनी है, कोई भी बात पूछनी है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जो सब्सक्राइब के बटन के साथ ही लगा है उसको आप प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। अब बारी है जी आलू के पकोड़ों की। आलू के पकोड़ों को आपने लो फ्लेम पे फ्राई करना है। एक पीस पकड़ते जाएं और उसी बेसन का जो हमने बैटर रेडी किया था उसमें डिप करें और पैन में डालते जाएं। आपने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है क्योंकि जो है इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये आलू के डिफरेंट पकोड़े हैं, दूसरे पकोड़ों से हटके हैं, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। एक साइड से जब ये हो जाए गोल्डन ब्राउन तो इनको आप साइड चेंज कर दें इनकी। बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, बच्चों को ज़रूर बना के दें ये पकोड़े। और आज की टिप जो है वो ये है कि आलू जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आलू जो है वो मोटा करता है और बच्चों को ज़रूर खिलाएं। अगर आप अपने बच्चों को मोटा करना चाहते हैं तो आलू उनको ज़रूर खिलाएं, बॉयल करके खिलाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बारी है प्याज की। प्याज के एक एक रिंग को बैटर लगाएं बेसन का और पैन में डालते जाएं फ्राई करने के लिए। प्याज के पकोड़े भी बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये। गोल्डन ब्राउन होने पे इनकी साइड जो है वो चेंज कर दें। जो भी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। दोनों साइड से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लीजिए। अब बारी है जी लास्ट पकोड़ों की, हरी मिर्च के पकोड़े। कुछ लोग जो हैं वो तीखा खाना पसंद करते हैं और वो हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग तो कच्ची इसको खा लेते हैं हरी मिर्च को। तो वो ये पकोड़े ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी खाने के साथ अगर आप हरी मिर्च के पकोड़े बनाते हैं तो वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। बैटर में बेसन के बैटर में इसको डिप करते जाएं एक एक हरी मिर्च को और पैन में डालते जाएं फ्राई के लिए। मीडियम फ्लेम कर लें। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, एक साइड उसकी पक चुकी है, फ्राई हो गई है। आप उसकी साइड जो है वो चेंज कर लें। और ये रेडी हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं पकोड़ों को। और अब बारी है इनको सर्व करने की। हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार। अगर आप चारों पकोड़े बनाते हैं
तो आप जो ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के पकोड़े हैं ये और सबके मनपसंद। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।